एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी मौसम सरमा की छुट्टियां भी इंजॉय की होंगी। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने काम की तरफ। In previous video we have learned about maths and English, and now come back to the Urdu. And in Urdu our topic is हुर्फ जोड़िए। Yes, आज का जो हमारा उन्वान है, उन्वान मज़मून है हुर्फ जोड़िए, यानी एक एक हुर्फ को हमने आपस में जोड़ के एक अल्फाज बनाना है। जैसे ते की आदेश काल जमा अलिफ जमा, लाम के आदेश काल जमा अलिफ। इतना तो आपको पता ही हो कि जो जमा का निशान है इसका मतलब होता है अगर ये दो नंबर्स, दो अल्फाज, दो वर्ड्स, दो जुमलों के बीच में आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमें उन दो अल्फाज को आपस में जोड़ना होता है, मिलाना होता है। तो इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे जमा के निशान दिए गए हैं। इसका मतलब है जिन जिन हुरूफ के दरमियान ये निशान है हमें उन हुरूफ को आपस में मिलाकर जोड़कर एक अल्फाज बनाना है। ते के आदेश का जमा अलिफ ते अलिफ ता, लाम के आदेश का जमा अलिफ लाम अलिफ ला ताला, काफ के आदेश का जमा अलिफ काफ अलिफ का जमा मीम। मीम के बाद कोई हुरूफ कोई अल्फाज नहीं है तो इसलिए हम मीम को अकेला लिखेंगे। नून के आदेश का जमा अलिफ नून अलिफ ना जमा मीम बराबर है नून अलिफ ना मीम साकिन। जब कोई भी अल्फाज कोई भी हुरूफ अकेला होता है तो उसके साथ हम साकिन लगाते हैं, यानी साकिन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे सीन के आदेश का जमा अलिफ सीन अलिफ सा जमा लाम, लाम बराबर है सीन अलिफ सा लाम साकिन साल। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय की होगी और समझ भी आ गया होगा आज का टॉपिक। ये आपके उर्दू टॉपिक का क्लास वर्क और होमवर्क काम है। ओके, अल्लाह हाफिज।